आप सभी में से ज़्यादातर लोगों ने कंज्यूरिंग मूवीज के सीरीज को देखा होगा विच इंक्लूड्स एनाबेल, द कंज्यूरिंग एंड द कंज्यूरिंग 2। इन सारी मूवीज की एक खासियत ये है कि ये जो फिल्म्स होती हैं ये रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड होती हैं और इनमें दो कैरेक्टर्स जिनका नाम एड एंड लॉरेन वॉरेन है कॉमन है। ये दोनों कैरेक्टर्स इन फिल्मों में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के तौर पे दर्शाए जाते हैं। असल में एड एंड लॉरेन वॉरेन ये दोनों कैरेक्टर्स कोई फ्रिक्शनल कैरेक्टर्स नहीं है बल्कि रियल कैरेक्टर्स हैं। एड एंड लॉरेन वॉरेन दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे और ये कंज्यूरिंग सीरीज की सारी जो मूवीज होती है इन्हीं के सॉल्व्ड केसेस की डॉक्यूमेंट्स पे बेस्ड होती है। ये बात है 1980 की, जब ग्लैडसेल परिवार शिफ्ट होने जा रहा था एक नए घर में। घर रेंटल था जिसमें पहले भी कोई रहता होगा तो थोड़ा गंदा था। ये पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है एक बच्चे से जो महज 11 साल का था और पूरे फैमिली में सबसे छोटा था। बच्चे का नाम डेविड था। नए घर में शिफ्ट होने से पहले डेविड के फादर ने सोचा कि क्यों ना आज घर की कुछ सफाई कर ली जाए, तो डेविड अपने फादर के साथ जाता है कुछ हाथ बटाने। डेविड को घर में घुसते ही कुछ अजीब सा फील होता है। कुछ देर साफ सफाई करने के बाद डेविड को एक बुढ़ा आदमी दिखाई देना शुरू हो जाता है। डेविड बताता है कि वो आदमी काफी अजीब सा दिखता था और लैटिन लैंग्वेज में कुछ मंत्र बड़बड़ाते रहता था। उसने ये भी बताया कि उस बुढ़े आदमी ने ये कहा कि ग्लैडसेल परिवार इस घर में आया तो वो सबके सोल्स को एक्वायर कर लेगा और अपनी दुनिया में ले जाएगा। कुछ देर बाद उस बुढ़े आदमी ने डेविड को और ज्यादा सताना शुरू कर दिया और उसे धक्का देना भी शुरू कर दिया। जब डेविड ने अपने पापा को ये बात बताई तो उन्होंने ये सोचा कि ये काम ना करने के बहाने बना रहा है। ये दिन ऐसे ही गुजर गया और अब समय आ गया था फैमिली के घर में फाइनली शिफ्ट होने का। पूरी फैमिली जिसमें डेविड, उसके मम्मी पापा और उसकी बड़ी बहन मौजूद थे, उस दिन घर को मिलकर उन्होंने सेटल किया। डेविड को उसी रात से वो बुढ़ा आदमी फिर से दिखना शुरू हो गया और वो बार बार उसको सताता था और उसके सोल को एक्वायर करने की धमकी देता था। फिर से जब डेविड ने अपने परिवार वालों से ये बात डिस्कस की तो उन्हें लगा कि ये बच्चा शायद नए घर में शिफ्ट हुआ है, इसलिए एडजस्ट करने में इसे थोड़ी दिक्कत हो रही है। 4 दिन बाद डेविड के बॉडी पे स्क्रैचेस और बहुत सारे वुंड्स के निशान दिखाई देना शुरू हो गए, जिससे पूरी फैमिली डर गई थी। ठीक 12 दिन बाद एंट्री होती है एड एंड लॉरेन वॉरेन की, जिन्होंने घर में घुसते ही डेविड के आसपास करीब 43 एनर्जीज को भाप लिया था। इस समय तक डेविड के शरीर पे कई निशान आ चुके थे क्योंकि रोजाना एक एनर्जी उसका गला दबा के उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करती थी। एड वॉरेन ने बोला कि डेविड को कम से कम 3 बार एक्सॉर्सिज्म के प्रोसेस से गुजरना होगा। एक्सॉर्सिज्म एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू डेमोनिक एनर्जीज को ह्यूमन बॉडी से बाहर निकाला जाता है। जिन लोगों ने कंज्यूरिंग या कंज्यूरिंग 2 देखी है उन्हें इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगा। डेविड पे 3 बार एक्सॉर्सिज्म करने के बाद फाइनली सारी डेमोनिक एनर्जीज उसके शरीर से निकल गई। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है बल्कि यहीं शुरू होती है, जो इस पूरे स्टोरी को एक यूनिक केस बनाती है। डेविड की बड़ी बहन जिसकी जल्द शादी होने वाली थी, उसके मंगेतर का नाम आर्ने जॉनसन था। डेविड की बहन ने आर्ने को बुलाया था ताकि वो डेविड का ख्याल रख सके और वो उस समय उस ही घर में पूरे परिवार के साथ रह रहा था। जिस समय डेविड के ऊपर एड एंड लॉरेन एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म कर रहे थे उसी समय आर्ने भी वहां पर मौजूद था। एक्सॉर्सिज्म को 3 बार दोहराया जाना था तो इसके लिए काफी वक्त लग रहा था। वहां खड़े एक आई विटनेस की माने तो आर्ने ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी जो इस पूरे केस को एक नया मोड़ देती है। आर्ने ने अंडर फ्रस्ट्रेशन एक्सॉर्सिज्म के समय उन डेमोन्स को चैलेंज करते हुए ये कह दिया कि तुम डेमोन्स में दम नहीं है, इसीलिए तुम एक बच्चे को पोसेस कर रहे हो। अगर हिम्मत है तो मुझ पर काबू पाकर दिखाओ। और ये दिन यहीं खत्म हो गया, पर कहानी अभी भी बाकी है। अब कुछ महीने बीत चुके थे और आर्ने और डेविड की बहन डेबी की शादी हो गई थी, पर आर्ने के बिहेवियर में बहुत चेंज आ गया था। वो बहुत ही चिड़चिड़ा और गुस्सा करने वाला बन चुका था। डेट था 16 फरवरी 1981। आर्ने, जो कि राइट ट्री सर्विस नाम की एक कंपनी में काम करता था, उसने अपने बॉस को फोन करके कहा कि वो बेटर फील नहीं कर रहा है, इसलिए वो घर वापस जाना चाहता है और उसे छुट्टी भी मिल गई। आर्ने घर जाने के इंस्टेड डेबी के पास चला जाता है जहाँ वो काम करती थी। डेबी और आर्ने एक लंच प्लान करते हैं जो कि एक लोकल बार में होने वाला था। उस लंच पे 2 लोग और मौजूद थे, डेबी की कजिन मैरी और सबसे इम्पोर्टेंट डेबी और आर्ने का लैंडलॉर्ड
बोनो। सब कुछ सही चल रहा था। कुछ देर बाद दोनों आर्ने और बोनो ने हेवीली ड्रिंक करना शुरू कर दिया, पर दोनों अभी भी होश में थे। इस दौरान दोनों की लड़ाई हो जाती है और अचानक से आर्ने अपने पॉकेट से चाकू निकालकर बोनो, जो कि उसका लैंडलॉर्ड था, उसका मर्डर कर देता है। मर्डर के कुछ घंटों बाद आर्ने जॉनसन 3 माइल्स दूर पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है। पूरी कार्रवाई की जाती है और बात पहुंचती है कोर्ट तक। ब्रुकफील्ड, जहां ये पूरी वीडियो की केस बेस्ड है, वहां ये पहला मर्डर केस था। कोर्ट में जब आर्ने को खड़ा किया गया तो उसने एक ही लाइन बोला, द डेविल मेड मी डू इट, यानी कि मर्डर एक्चुअली आर्ने ने नहीं बल्कि उसके अंदर डेमोन्स ने करवाया था। और ये डेविल्स इसके अंदर आए कहां से? यस, यू गेस्ड इट राइट। एक्सॉर्सिज्म के समय उसने चैलेंज किया था उन डेमोन्स को। आर्ने के लॉयर ने किसी तरह ये प्रूफ किया कि सच में आर्ने अंडर डेमोनिक पोसेशन था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मर्डर। इस पूरे केस में लॉरेन एंड वॉरेन ने भी पूरा साथ दिया आर्ने का। अब कोर्ट के किसी भी रूल में डेमोनिक पोसेशन से रिलेटेड कोई चीज नहीं लिखी थी, पर आर्ने के लॉयर ने ये बात प्रूफ कर दी थी कोर्ट में, और जज भी आखिर में डेमोनिक पोसेशन की बात मान गए थे। कोर्ट में ऐसा कोई रूल ना होने के कारण आर्ने को फ्री तो नहीं छोड़ा गया। कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स के अनुसार आर्ने को 20 साल की सजा होनी थी, पर सिर्फ 5 साल में छोड़ दिया गया। ये पूरे दुनिया का सबसे फर्स्ट ऐसा केस था जिसमें डेमोनिक पोसेशन टर्म का इस्तेमाल किया गया और उसे लियाजी माना गया। और ये जो पूरी स्टोरी अभी अभी मैंने आपको पिछले 4-5 मिनट में जो मैंने सुनाई, इसने जन्म दिया कंज्यूरिंग सीरीज के एक और नए चैप्टर को, जिसका नाम है कंज्यूरिंग 3, ऑल्सो नोन एज कंज्यूरिंग द डेविल मेड मी डू इट। ये मूवी 4 जून को रिलीज होने वाली है, तो इसको जरूर देखिएगा, इस स्टोरी को और अच्छे विजुअल्स के साथ समझने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने कंज्यूरिंग सीरीज के फैंस के साथ। और ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि और भी ऐसे वीडियोस आएँ तो आपको नोटिफिकेशन पे मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। By Father Dennis, who at that time was pastor of St. Joseph's Church in Brookfield, Tony. And the call came in, and he spoke about a young boy who he had been trying to help, but recognized it as a case of possession. He told me that he was very leery of becoming involved in this case because he had been assigned by the bishop to exorcise another home. But this was not of an individual now, of a home,